Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is 3-bit asynchronous down counter. So last time we have discussed the up counters, asynchronous up counters, जिसको हम रिपल अप काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अप काउंटर में हम देखते थे कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू हमें दिखती थी आउटपुट पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अपर की तरफ जाती थी एंड एट लास्ट 7, मान लो 3-बिट अप काउंटर की बात करें तो 0 से 7 तक करके उसके बाद ये रोल ओवर हो जाती थी 0 तक, ठीक है। तो दैट वाज अप काउंटर, बट आज बात करेंगे 3-बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर की। सो डाउन काउंटर का मतलब क्या है? द काउंटर विच कैन काउंट, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, द काउंटर which can count in the downward direction that is from maximum count to 0 is called डाउन काउंटर, ठीक है। मतलब वो वाला काउंटर जो उल्टी डायरेक्शन में वर्क करे, कि सबसे पहले हाईएस्ट नंबर दिखाए, उसके बाद उससे छोटा, उससे के बाद उससे छोटा, तो 0 उसके सबसे लास्ट में 0 दिखा दे, उसको हम बोलते हैं डाउन काउंटर। ये भी हम इसी दीज आर मेड विद द हेल्प ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। हम टी फ्लिप फ्लॉप या टी की जगह हम जेके फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं। फर्क क्या होगा? टी में हमें सिर्फ एक इनपुट लेनी पड़ेगी, अगर जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो दोनों को हम जे एंड के को टुगेदर कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, उससे वो टी बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी ले सकते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। तो इन सबको, तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को हम पहले लॉजिक 1 देंगे। जो इसका पर्पज है ना डाउन काउंटर और अप काउंटर का, वो सेम है। दोनों में हमने जो इनपुट देनी है फ्लिप फ्लॉप्स को, वो लॉजिक 1 ही देनी है, वो चीज चेंज नहीं होगी। यहाँ पे लॉजिक 1 लिख रहा हूं, ठीक है। इसको राइट। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं। यहाँ पे क्लॉक देखो, एसिंक्रोनस काउंटर है, दैट मींस क्लॉक इज गिवन टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट थी, हमने अप काउंटर में पढ़ा था कि यहाँ से क्यू ए से क्लॉक दूसरी बन रही थी, हमने मतलब क्यू ए से कनेक्ट किया था दूसरे सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक से। बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें क्या चेंज है? डाउन काउंटर है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो क्यू ए बार है उससे हम आउटपुट लेंगे और क्लॉक को देंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अप एंड डाउन काउंटर। अप काउंटर में हम क्यू ए से आउटपुट देते थे क्लॉक को, ठीक है। इसमें हम क्यू ए बार लेंगे जो कि क्लॉक के साथ कनेक्टेड होगी। सेम क्यू बी बार से हम क्लॉक देंगे थर्ड फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। और हमारी जो आउटपुट लेंगे हम, वो क्यू ए से ही लेंगे, इधर हम क्यू बी से लेंगे और क्यू सी से लेंगे, ठीक है। मतलब हमारी जो आउटपुट है दैट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, ठीक है। बट जो हम क्लॉक देंगे फ्लिप फ्लॉप को, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की बाद से देंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है अप एंड डाउन काउंटर में। अब हमारा मकसद क्या है? 3-बिट डाउन काउंटर है, दैट मींस इट विल काउंट 0 0 0, then it will not goes to 0 0 1, rather it will show us 1 1 1, then 1 1 0, then 1 0 1, then 1 0 0, then 0 0 1, 0 1 1, then 0 1 0, then 0 0 1, and then 0 0 0. That means it will show us, अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट करूं तो 0 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ये ऐसे जो है अपने आप को ऑपरेट करवाएगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाउन काउंटर, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, ऐसे इस स्टेट्स में कैसे अपने आप को चेंज करेगा, उसके बारे में नीचे डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन में क्या डिस्कस करेंगे. आई विल राइट हियर ऑपरेशन. इनिशियली the output of all the flip-flops is 0. That is QC, QB, QA is equal to 0, 0, 0. QC पहले क्यों लिया? Because it is MSB. ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा. राइट, अब आगे चलते हैं. यहाँ पे 0, 0, 0 दिया है. जैसे ही फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं as soon as first negative edge clock arrives, the FFA toggles. अब क्या होगा? जैसे ही क्लॉक का नेगेटिव सिग्नल यहां से इसको मिलेगा, फर्स्ट क्लॉक सिग्नल, क्या होगा? ये यहाँ पे लॉजिक 1 दिया है, दैट मींस द आउटपुट विल बी टॉगल्ड. QA विल बिकम 0. अगर QA 0 बन रही है तो QA बार 1 बनेगी. ठीक है, अब QA बार का यहाँ में इंपॉर्टेंस बहुत है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो FFA जब टॉगल हो गया, दैट मींस पीछे से जो भी आउटपुट है उसकी उल्टी QA पे मिलेगी. QA 0 था, सॉरी यहाँ पे QA इनिशियली 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था. ठीक है, दैट मींस ये 0 का टॉगल होके बन गया 1. ठीक है, ये 1 बन गया तो QA बार बन गया 0. ठीक है, अब ये टॉगल कर गया, मतलब QA बिकम्स 1 एंड QA बार बिकम्स 0. ठीक है, अब QA बार बिकम्स 0, उससे क्या होगा? नेक्स्ट नीचे चलते हैं. यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, द QA बार acts as a clock to flip-flop B, so FFB will also change its state. अब ये क्यों अपनी स्टेट चेंज करेगा? बिकॉज यू कैन सी, अगर सबसे पहले QA पे 0 था, QB पे 0 था, QC पे 0 था, दैट मींस QA बार पे 1 था, QB बार पे 1 था एंड QC बार पे 1 था. जैसे ही टॉगल हो गया, पहली क्लॉक पल्स में फ्लिप फ्लॉप पे टॉगल हो गया, तो क्या हो गया? ऊपर 1 आ गया, नीचे 0 आ गया. अब यहां से 1 से 0 ट्रांजिशन आई है. ठीक है, मतलब पहले 1 था फिर 0 आई, दैट मींस इट इज ऑल्सो इनेबल्ड. FFB इनेबल हो गया तो वो भी अपनी जो है टॉगल करेगा स्टेट को. अब क्या होगा? दैट मींस QB बिकम्स 1 एंड QB बार बिकम्स 0. ठीक है, एक ही क्लॉक पल्स में ये दोनों चेंजेस आ गए QA एंड QB पे. अब QB भी 1 से 0 हुआ है, दैट मींस वो भी यहाँ पे क्लॉक पल्स मिलेगी 1 to 0. दैट मींस QC विल ऑल्सो टॉगल, ये 0 से 1 होगा. अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं, सिंस QB बार act as a clock to FFC, so FFC will also toggle. ठीक है, which becomes, अब ये टॉगल होगा तो क्या बनेगा? ये अगर टॉगल हो गया तो QC 0 से हो गया 1 एंड QC बार हो गया 0. ठीक है, दैट मींस हमें आउटपुट क्या चाहिए? एक तो QC, एक QB, एक QA, यहां से ले रहे हैं. तो पहली स्टेट क्या थी हमारे पास? इनिशियली वी हैड 0, 0, 0 which becomes 1, 1, 1. जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, उससे क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गई 0, 0, 0 से 1, 1, 1. दैट मींस डेसिमल का ये बन गया. मैं यहाँ पे साथ साथ आपको अब एक वो ट्रुथ टेबल साथ साथ में बना रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल यहाँ पे लिख रहा हूं.
यहाँ पे क्लॉक पल्स, क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए, यहाँ पे स्टेट एंड इक्वलेंट, डेसिमल इक्वलेंट। ठीक है, अब जैसे ही हमारी कोई क्लॉक पल्स नहीं दी इनिशियली, उस टाइम पे हमारे पास ये जो स्टेट थी दैट वाज 0 0 0 और इसको स्टेट नंबर 1 दे सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारी स्टेट भी 0 है और डेसिमल इक्वलेंट भी 0 होगा। ठीक है, जैसे ही हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, यहाँ पे फर्स्ट लिखा, ये बन गया 1 1 1, ये हमारी सेकेंड स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट लिख लो, ये सेकेंड हो गई और डेसिमल का इक्वलेंट हो गया 1। ये स्टेट आप रहने दीजिए। ठीक है, इसको आप स्किप कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब तीनों क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी पे 1 1 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी, एफ एफ ए टॉगल हो गया, एफ एफ ए टॉगल हो गया, क्यू ए 1 की जगह हो गया 0। ठीक है, तो क्यू ए 1 की जगह हो गया 0, मैंने ट्रुथ टेबल पे लिख दिया। अगर ये 0 हुआ है तो क्यू ए बार जो है वो 1 हो गया। अब क्यू ए बार 0 से 1 की तरफ गया, दैट मींस एफ एफ बी विल नॉट अफेक्टेड, ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो नो चेंज आएगा। यहाँ पे क्यू बी 1 था तो 1 का 1 नहीं रहेगा। ठीक है, ये 1 का 1 नहीं रहा तो क्यू बी बार भी 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहा, दैट मींस थर्ड फ्लिप फ्लॉप विल नॉट बी इनेबल्ड। ठीक है, उस टाइम पे जो क्यू सी था दैट बिकम्स 1, वो 1 का 1 नहीं रहा, तो हमारे पास स्टेट आ गई आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल इक्वल लिखेंगे 2। ठीक है जी, इसको मैं साफ कर रहा हूं स्टेट को। जी, अब नेक्स्ट स्टेट में देखिए हमारे पास क्यू ए पे 0 था, क्यू बी पे 1 था, क्यू सी पे 1 था। अब हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी, नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी तो अगेन क्यू ए जो है वो टॉगल हो गया, जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल हो गया, क्यू ए हमारे पास 0 था तो वो वापस 1 पे आ गया। ठीक है, थर्ड क्लॉक पल्स पे अब ये 1 हुआ है, दैट मींस क्यू ए बार जो है वो 0 हो गया, वो 0 हो गया तो 1 से 0 हुआ है। ठीक है, ये क्यू ए जो हमारे पास 1 था वो 1 से 0 हुआ है, दैट मींस क्लॉक, इसको क्लॉक जो है वो नेगेटिव एज मिल गई फ्लिप फ्लॉप बी को। फ्लिप फ्लॉप बी को अगर वो मिल गई तो क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया तो ये टॉगल कर गई। ये हमारे पास लास्ट प्रीवियस आउटपुट 1 थी तो ये टॉगल होके हो गई 0। ठीक है, ये 1 से 0 हुई और ये जो है ये 0 से 1 हो जाएगी उस टाइम पे। 0 से 1 हुई, दैट मींस इस क्लॉक को इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मिली है। दैट मींस ये क्यू सी जो अगेन 1 था वो 1 का 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमें स्टेट मिलेगी। अब इस स्टेट का डेसिमल, ओह यहाँ पे डेसिमल स्टेट 7 आएगा, 1 1 1 is 7, यहाँ पे डेसिमल स्टेट 6 आएगा। ठीक है, और ये हमें पता है ये स्टेट होती है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, फोर्थ क्लॉक पल्स पे हमारे पास प्रीवियस आउटपुट क्यू ए 1 थी, क्यू बी 0 थी, क्यू सी 1 थी। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिली, यहां से ये टॉगल कर गया, ये टॉगल कर गया, हमारे पास क्यू ए 1 था तो ये हो गया 0, ये 1 से 0 हुआ है, दैट मींस क्यू ए बार 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हुआ, दैट मींस ये पॉजिटिव एज ट्रिगर मिला फ्लिप फ्लॉप बी को। फ्लिप फ्लॉप बी को पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मिली तो ये चेंज नहीं होगा, क्यू बी 0 था तो क्यू बी 0 का 0 रहेगा, दैट मींस क्यू बी बार 1 का 1 रहेगा। दैट मींस क्लॉक सी को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लॉक सी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्यू सी की आउटपुट थी 1, ये एज इट इज 1 ही रहेगी। तो हमारे पास जो ये 1 0 0 स्टेट निकल के आएगी और इसको हम डेसिमल का 4 मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, फिफ्थ क्लॉक पल्स पे फिर इसको क्लॉक पल्स को नेगेटिव एज मिला फर्स्ट क्लॉक फ्लिप फ्लॉप को, तो क्यू ए टॉगल कर गया, ये 0 था, 0 से बन गया 1। ठीक है, 0 से 1 बन गया, दैट मींस जो क्यू ए बार है वो 1 से 0 हो गया, 1 से 0 हुआ, दैट मींस इट इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फॉर द फ्लिप फ्लॉप बी। ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिली इसको तो ये क्यू बी को भी टॉगल कर देगा, क्यू बी 0 था तो 0 से हो गया 1। ठीक है, जैसे ही ये 0 से 1 हुआ, दैट मींस क्यू बी बार 1 से 0 हो जाएगा, 1 से 0 हुआ है वो फ्लिप फ्लॉप सी के लिए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है,
तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिली इसको, तो क्लॉक जो क्यू सी था वो भी टॉगल कर गई, वो 1 से हो गया 0। ठीक है, अब ये स्टेट हमारे पास आफ्टर 5th क्लॉक पल्स मिली, जिसको हम डेसिमल का 3 बोलते हैं। 011 इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, 6th क्लॉक पल्स पे अगेन जैसे ही मिली क्यू ए टॉगल कर गया, क्यू ए हर बार टॉगल करेगा, तो 1 से हो गया 0। ये 1 से 0 हुआ, दैट मींस क्यू ए बार 0 से 1 हुआ, 0 से 1 हुआ, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है क्लॉक फ्लिप फ्लॉप बी के लिए, दैट मींस क्यू बी विल नॉट बी अफेक्टेड। क्यू बी एज इट इज 1 का 1 रहेगा, अब 1 का 1 रहा तो क्यू बी बार भी 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहा, दैट मींस क्यू सी भी अफेक्टेड नहीं होगा, दैट मींस ये 0 का 0 रहा। इस टाइम पे हमारे पास जो डेसिमल इक्विवेलेंट आया दैट इज 2। ठीक है, ये 6th क्लॉक पल्स के बाद। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स 7th में क्या होगा, अगेन क्यू ए विल बी टॉगल्ड, क्यू ए टॉगल हो गया तो 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हुआ तो क्यू ए बार जो है वो 1 से 0 हो गया, 1 से 0 हुआ, वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बन गया फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। जैसे ही नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बना तो ये भी टॉगल कर गया, क्यू बी 1 था, ये बन गया 0। ठीक है, ये 0 बन गया तो आगे जो क्यू बी बार था 0 से 1 बन गया, 0 से 1 बन गया मतलब फ्लिप फ्लॉप सी को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ये नो चेंज आएगा, क्यू सी एज इट इज रह गया 0 का 0। इस टाइम पे हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट बन गया 1। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेट दूं, 8th क्लॉक पल्स दूं, तो क्या ये काउंट करेगा, इट विल काउंट 0। कैसे करेगा, यहां से देखिए क्यू ए टॉगल कर गया, क्यू ए टॉगल कर गया तो 0 1 का 0 बन गया, ये 1 का 0 बन गया तो क्यू ए बार 0 का 1 बन गया, 0 का 1 बना तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो गई और फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप बी के लिए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो गई, तो ये क्यू बी जो है वो चेंज नहीं होगा, ये 0 का 0 रहेगा, ये 0 का 0 रहा तो जो हमारे पास क्यू बी था वो 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहा तो क्यू सी भी चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास आउटपुट 0 0 0 आएगी और ये डेसिमल का इक्विवेलेंट है 0। अब अगली स्टेट में ये अगेन 1 1 1 काउंट करेगा, ये रिपीट करेगा दीज स्टेप्स। ठीक है, तो ये अब अगर मैं देखूं तो हमारा 0 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो इट इज नोन एज डाउन काउंटर। ठीक है, ये 3 बिट का है इसलिए ये 8 स्टेट्स में ही काम कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये 8, ये 8 स्टेट्स में काम करेगा। ठीक है, बट अगर मैं 4 बिट्स का लूं तो वो 0 के बाद काउंट करेगा 15 डेसिमल का, मतलब वो टोटल 16 स्टेट्स में काम करेगा। तो डिपेंड करता है हमारी जो आउटपुट है वो कितनी स्टेट्स में काम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। अब इसकी बारी है हमारा टाइमिंग डायग्राम बनाने की। तो टाइमिंग डायग्राम जब भी बनाएंगे हम एक चीज का ध्यान रखना आपने, हम क्लॉक पल्स जो है वो सिमेट्री लेंगे और टोटल 8 इसमें वो लेंगे हम स्टेट्स, मतलब 8 क्लॉक पल्सेस आनी चाहिए हमारे पास ताकि हम हर स्टेट को डिफाइन कर सकें। मैं यहाँ और नेगेटिव एज ट्रिगर लेनी है हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और तीनों आउटपुट लेनी है हमने क्यू सी, क्यू बी एंड क्यू ए। ठीक है, सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट क्लॉक पल्स आने से पहले हमारे पास तीनों 0 थी, तो हमने तीनों को 0 डिफाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट और ये डेसिमल इक्विवेलेंट ये साथ साथ मैं लिख दूंगा। अब जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स मिली हम ऊपर से देख सकते हैं, आफ्टर गेटिंग फर्स्ट क्लॉक पल्स हमारे पास 0 0 0 का बन गया 1 1 1, तो यहां से ये बन गया 1। ठीक है, क्यू बी भी बन गया 1। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए इजी होगा इसको डिफाइन करना। जहाँ पे चेंजेस करने हैं वो वहां पे एक नीचे डॉटेड लाइंस लगा देनी है, जैसे हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ पे हो रही है। ऊपर मैं क्लॉक पल्स के नंबरिंग में लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। ठीक है, फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद तीनों 1 1 1 हो गए थे, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ से 1 की तरफ, ये भी 1 हो गया और क्यू ए भी 1 हो गया। ठीक है, आफ्टर गेटिंग सेकंड क्लॉक पल्स सी हियर, यहाँ पे क्यू सी 1, क्यू बी 1, क्यू ए 0, तो क्यू सी 1 का 1 ही रहेगा, क्यू बी भी 1 का 1 रहेगा और क्यू ए जो है वो टॉगल कर गया। ठीक है,
अगर आफ्टर थर्ड क्यू सी 1 का 1 क्यू बी 0 हो गया, तो क्यू बी को हम यहाँ पे आफ्टर थर्ड ये 0 कर देते हैं, क्यू सी 1 का 1 रहेगा, और जो क्यू है वो टॉगल कर गया। क्यू है तो हर बार टॉगल कर रहा है, तो इसको मैं एज इट इज इस स्टेट में बना दूंगा कि ये एवरी क्लॉक पल्स के साथ ये टॉगल कर रहा है। और जो क्यू बी है वो 2 पल्स के बाद, जैसे ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्टकट देखूंगा। और जो क्यू सी है वो 4 क्लॉक पल्स के बाद चेंज हो रहा है, ठीक है। 4 क्लॉक पल्सेस जैसे ही इसको मिली ये सीधा चलेगा, 4 क्लॉक पल्सेस स्टेबल रहने के बाद नेक्स्ट पे ये चेंज हो जाएगा, तो 5th पे ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनाऊं, तो ये पहले तो ये इक्विवेलेंट बन गया 0 0 0, ये बन गया 1 1 1, ये बनेगा 1 1 0, ये बनेगा 1 0 1, ये बनेगा 1 0 0, ये बनेगा 0 1 1। आप देख सकते हो ऊपर भी ऐसे ही, ये 0 1 0 0 0 1 अगेन 0 0 0, ठीक है। ये डेसिमल का बन गया 0, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3 2 1 0। so this is how it will work, and it is 3-bit asynchronous डाउन काउंटर। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा इसमें, जो हम क्लॉक पल्स ले रहे हैं बस उसी में हमने चेंजेस किया है। क्लॉक पल्स क्यू ए की जगह क्यू ए बार से नेक्स्ट क्लॉक को दिया हुआ है, ठीक है। अप काउंटर में क्यू ए से क्लॉक पल्स दिया है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, यहाँ पे क्यू ए बार से दिया है, ऐसे ही क्यू बी बार से हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दी है, ठीक है। तो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। बाकी जो इसकी स्टेट्स चेंज हो जाएगी वो इसी के थ्रू होगी, ठीक है। हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। इसमें अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।